नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप टेलीविजन न्यूज देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं शबाब। समाजवादी पार्टी कार्यालय पर एक बार फिर से गहमा गहमी लोगों का मिलने जुलने का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। आज अखिलेश यादव ने एक बहुत बड़ी बैठक बुलाई है। इस बैठक में समाजवादी पार्टी के सांसद आज अखिलेश यादव से मिलने लखनऊ पहुंचे। लोकसभा के 37 सांसद और राज्यसभा के 4 सांसदों को आज मिलने बुलाया गया है। बैठक के पीछे की रूपरेखा क्या है ये मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन उससे पहले पार्टी कार्यालय पर किस तरीके की गहमा गहमी है ये आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। पार्टी कार्यालय पर आपको नववर्ष के दिनों में तस्वीरें हमने दिखाई कि किस तरीके से जो नेता कार्यकर्ता पार्टी के लोग अखिलेश यादव से मिलने पहुंचे। 10 जनवरी तक यही गहमा गहमी रही, लोगों की भारी भीड़ रही और अब उसके बाद एक बार फिर से आज से समाजवादी पार्टी 2027 के विधानसभा चुनावों को लेकर अपनी रूपरेखा तय करने जा रही है। आज की बैठक इस मायने में बड़ी महत्वपूर्ण है। अब आते हैं इस बैठक के बिंदुओं पर कि क्यों ये बैठक आज बुलाई गई है और क्या आधार इस बैठक का है। आप ये बात समझिए कि 2027 का विधानसभा चुनाव अखिलेश यादव के लिए भी करो या मरो वाली कंडीशन, क्योंकि 2017 से सत्ता से बाहर होने के बाद अखिलेश यादव के लिए ये तीसरा विधानसभा का चुनाव होगा जिसमें उन्हें अपनी पूरी ऊर्जा लगानी पड़ेगी। 2017 के विधानसभा चुनाव के हारने के बाद 2019 का लोकसभा चुनाव गुजरा, समाजवादी पार्टी बहुत अच्छा नहीं कर पाई, 2017 में भी नहीं कर पाई। फिर 2022 का विधानसभा चुनाव गुजरा जिसमें समाजवादी पार्टी उम्मीद के मुताबिक परफॉर्म नहीं कर पाई। बहुत सारी बातें निकली अखिलेश यादव के प्रतिनिधित्व पर, बहुत सारे एलिगेशन लगे अखिलेश यादव के काम करने के तौर तरीकों पर। इन दोनों चुनावों में जो सबसे खास बात थी वो थी टिकट बंटवारा, जिसमें ये बात उठी कि अखिलेश यादव ने 17 में और 22 में दोनों में प्रत्याशियों का चयन सही नहीं किया। अखिलेश यादव ने सबसे पहला ये एग्जीक्यूशन 2024 के चुनाव में किया, लोकसभा के चुनाव में किया, जीतने वाले प्रत्याशियों पर दांव लगाया और उसका नतीजा ये रहा कि अकेले उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी 37 सांसदों की पार्टी बनी। अखिलेश यादव मुलायम सिंह यादव से भी आगे निकल गए, क्योंकि आज तक समाजवादी पार्टी के इतिहास में कभी भी इतने सांसद नहीं जीते। अयोध्या जैसी सीट पर, जर्नल सीट पर एक दलित सांसद लोकसभा का चुनाव जीतकर लोकसभा में पहुंचा, सदन में पहुंचा और अखिलेश यादव ने अवधेश प्रसाद पासी को हमेशा अपने सर का ताज बनाए रखा। वो ये मैसेज देना चाहते थे कि समाजवादी पार्टी का जो पीडीए का फॉर्मूला है जिसमें दलितों का जो जिक्र है वो समाजवादी पार्टी के फेवर है। बात यहां से कई एंगल पर घूमती है और अखिलेश यादव 27 के चुनाव में जो सबसे पहला एग्जीक्यूशन कर रहे हैं वो सही प्रत्याशियों के चयन पर कर रहे हैं। और जो अंदर से फीडबैक हमें मिल रहा है, जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं वो यही बता रहे हैं कि अखिलेश यादव 27 के चुनाव में प्रत्याशियों के नाम, उनके परफॉर्मेंस, उस पर सबसे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। इस बात की कोई श्योरिटी नहीं है कि समाजवादी पार्टी के जो 22 में विधायक जीते थे उनमें सभी को टिकट मिलेगा, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है। अखिलेश यादव जिताऊ प्रत्याशी पर दांव लगाएंगे और आज की बैठक में इसी बात पर मंथन किया जा रहा है। ये बात आपको पता होगी कि जो सांसद होता है उसके अंडर में तकरीबन एक लोकसभा के भीतर 3 से 5 विधानसभाएं आती हैं, यानी कि 3 से 5 विधायक होते हैं। तो सांसदों से उनके इलाकों में जो मौजूदा विधायक हैं उनके नामों पर भी चर्चा हो रही है और उनके अलावा भी नाम सांसद अगर प्रेजेंट करते हैं तो उसको अखिलेश यादव रिकॉग्नाइज करेंगे। कहा यह भी जा रहा है कि आज सांसदों की बैठक है, इसके बाद विधायकों की बैठक को अखिलेश यादव बुलाएंगे और उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन 2027 के लिए समाजवादी पार्टी में माहौल बनने लगा है। समाजवादी पार्टी प्रत्याशियों के चयन पर सबसे ज्यादा फोकस कर रहा है। मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं, अखिलेश यादव इस बार नहीं चाहते हैं कि किसी भी ऐसे ही आदमी को टिकट दे दिया जाए, कोई कह दे कि भैया ये मेरा भाई है इसे टिकट दे दीजिए, ये मेरा बेटा है इसे टिकट दे दीजिए। नहीं, आपने पार्टी के हित में क्या काम किया है, कैसा आपका परफॉर्मेंस है और इस बात का फीडबैक जो आपकी पैरवी कर रहा है उसके अलावा भी लिया जाएगा। अखिलेश यादव लगातार कई जिलों में जो जिला कार्यकारिणी की जो सदस्य हैं उनको भी भंग कर रहे हैं, जिला कार्यकारिणियों को भी भंग कर रहे हैं। फैजाबाद में भंग हुई, बरेली में भंग हुई, तमाम जगहों पे भंग हुई। यानी कि अखिलेश यादव ये चाहते हैं कि जहां पर भी थोड़ा सा भी मनमुटाव है या जहां पर संगठन और विधायक या प्रत्याशी के बीच में थोड़ी सी भी रस्साकशी है उसको क्लियर किया जाए। शिवपाल यादव के संगठन में एक्टिव होने के बाद ये रायशुमारी शिवपाल यादव की तरफ से की गई जिसे अखिलेश यादव एग्जीक्यूट कर रहे हैं। आज की बैठक में अखिलेश यादव, शिवपाल यादव, प्रोफेसर राम गोपाल यादव, किरणमय नंदा और जो समाजवादी पार्टी की बॉडी है संगठनात्मक
उससे जुड़े हुए सभी बड़े लोग आज की बैठक में और चर्चा में मौजूद। और अखिलेश यादव इसी बात पर फोकस कर रहे हैं कि सही प्रत्याशी का चयन कैसे, 27 में कैसे चीजें बदलेंगी, कैसे चीजों का एग्जीक्यूशन होगा, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन अखिलेश यादव ने 27 की लड़ाई लड़ना शुरू कर दिया है और उसकी आज एक सबसे बड़ी वानगी दिख रही है। आप इस खबर पर क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है? इन बैठकों से समाजवादी पार्टी में कितना बदलाव आएगा? अखिलेश यादव इन बैठकों से भारतीय जनता पार्टी को कितनी टक्कर दे पाएंगे? अपनी राय हमें बताइएगा। आपके राय विचारों का इंतजार रहेगा। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।